जड़ भरत और सोवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर जी कहने लगे, ब्राह्मण, भरत के इस प्रकार वचन सुनने के पश्चात राजा उनसे इस प्रकार बोला, भगवान, कृपा करके आपने मुझसे जो परमार्थमय वचन बोले हैं उनसे मेरे मन की वृत्तियां भ्रांत हो गई हैं। उसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि समस्त जीवों में व्याप्त विज्ञान का दिग्दर्शन प्रकृति से परे पर भ्रम है, किंतु आपने जो बतलाया कि आप शिविका नहीं वहन कर रहे हैं और शिविका आपके ऊपर नहीं है, जिस देह ने इस पालकी को उठा रखा है वह आपसे अलग है। जीवों की प्रवृत्ति सत्व रज तम की प्रेरणा द्वारा हुआ करती है तथा गुण कर्मों द्वारा प्रोत्साहन पाकर प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? यह बात मुझे कृपा करके बतलाइए। मैं तो पहले से ही कपिल मुनि से यह जानने के लिए विश्व के प्राणियों का श्रेय किस में जा रहा था, किंतु मार्ग के मध्य में ही अपने जो वाक्य बोले उन्हें सुनने के पश्चात मेरा मन परमार्थ श्रवण के लिए आतुर हो चुका है। ये कपिल मुनि विष्णु भगवान के ही अंश हैं। विश्व का मोह दूर करने के हेतु इन्होंने धरती पर अवतार लिया है। कपिल मुनि ही आपके स्वरूप में प्रकट हो गए हैं, अतः आपसे परम श्रेय को कृपा करके कहें। लगता है कि आप समस्त विज्ञान की लहरों के सागर हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे भूपति, तुम परमार्थ पूछने की इच्छा रखते हो या श्रेय? क्योंकि हे राजन, श्रेय तो अपरमार्थिक ही होता है। भूपेंद्र, जो मानव देव गणों को अपराध कर पुत्र तथा धन संपत्ति और राज्य आदि की लालसा करते हैं, उनके लिए तो वही परम श्रेय है, तथा जिस कर्म का फल स्वर्ग को प्राप्त करता है वह यज्ञ प्रधान कर्म ही श्रेय है। लेकिन कर्म के फल की इच्छा न करने ही प्रधान श्रेय होता है। इसलिए हे नृप, योग में लगे प्राणियों को प्रकृति आदि से परे उस परमात्मा को ही स्मरण करना उचित है, क्योंकि उस भगवान का संयोग स्वरूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय माना गया है। इसी तरह सैकड़ों हजारों अनेकों प्रकार के श्रेय हैं, लेकिन ये सब परमार्थ नहीं हो सकते। अब मैं परमार्थ के विषय में तुमसे वृत्तांत से कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। स्वयं ही बुद्धि लगाकर विचारो कि यदि धन की परमार्थ है तो धर्म के हेतु उसे त्यागा जाता है और इच्छा योग्य भोगों को पाने के लिए उसका क्यों कर व्यय किया जाता है। इसलिए यह अकाट्य सत्य है कि वह परमार्थ नहीं। हे राजन, अगर हम पुत्र को ही परमार्थ कहें तो वह अपने पिता को परमार्थ भूत हुआ और उसका पिता भी अन्य का बेटा होने की वजह से अपने पिता का परमार्थ बनेगा। इसलिए इस चर अचर विश्व को में बाप का कार्य रूप बेटा ही परमार्थ नहीं हो सकता। विश्व में बाप का कार्य रूप बेटा ही परमार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो संपूर्ण कारणों के काम परमार्थ बन जाएंगे। अगर विश्व में राज्य आदि के प्राप्त करने के कार्य को परमार्थ माने तो ये वैभव कभी नहीं रह सकते और कभी नहीं। इसलिए राज्य आदि को भी परमार्थ नहीं कह सकते। ऋक यजु साम रूप वेदत्री से पूर्ण होने वाले यज्ञ कर्म ही परमार्थ नहीं है। अगर बिना फल की इच्छा से किए हुए निष्काम फल को फल माना जाए तो वह मुनि तो दे सकता है, अतः परमार्थ नहीं हो सकता। अगर जीव आत्मा एक परमात्मा के संयोग को परमार्थ कहा जाए तो ऐसी बात कहना श्वेत मिथ्या है, क्योंकि दूसरे द्रव्य की एकता कभी भी नहीं हुआ करती। अगर आत्मा परमात्मा से अलग है तो गाय और घोड़े के सदृश उन दोनों में एकता नहीं हो सकती, तथा अगर बिंब प्रतिबिंब की तरह अभिन्न है तो उपाधि के निराकरण के सिवा दूसरा उनका संयोग ही क्या होगा। इसलिए हे नृप, ये सब बिना भ्रांति के ही परमार्थ नहीं हो सकते तथा केवल श्रेय है। अब परमार्थ क्या है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, सावधानी से सुनो। आत्मा एक है, व्यापक है, सम और शुद्ध है, निर्गुण तथा प्रकृति से परे है। वह अव्यव सर्वव्यापी तथा जन्म वृद्धि और आदि से दूर है। वह ज्ञान युक्त है। वह सर्वव्यापक आत्मा का असत नाम एवं जाति आदि से कभी ना संयोग हुआ है, ना कभी होगा। आत्मा तो अपने तथा दूसरे प्राणधारियों की देह में उपस्थित रहकर भी एक ही है। इस तरह का जो व्यापक ज्ञान है वही परमार्थ हो सकता है तथा वही परमार्थ है। दूसरा भावना रखने वाले आदमी तो अपरमार्थदर्शी ही जाने जाएंगे और इस प्रकार के पुरुष अपरमार्थदर्शी ही हैं। जिस तरह अभिन्न भावों से व्याप्त एक ही वायु के बंसी के छेदों के भेद द्वारा षडज आदि भेद हुआ करते हैं, उसी तरह शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही ईश्वर के देवगण मनुष्य आदि अनेकानेक भेद होते हैं।
एक रूप आत्मा के अनेकाएक भेद हैं। वेद वाह देह आदि के कर्मों के कारण से ही हुए हैं। देवता आदि देहों के निराकरण होने पर वह नहीं रहा करते, अविद्या तक ही उसकी स्थिति रहा करती है। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।